जिसे कोई सवाल नहीं लग पाया है, कोई ऐसा काम नहीं कर पाया, तो उस वो अवस्था ही प्रमाद की होती है। ये अवस्था जो किशोर अवस्था होती है ना, अगर इसको शासन में ना लिया जाए तो बहुत ही उद्दंड अवस्था होती है। किशोर अवस्था से यौवन अवस्था तक खड़ा कर दीजिए आप, तब तक खड़े रहिए जब तक ऐसे। अब ऐसे कि बांस की छड़ी से पूरे शरीर में वो वो ये क्रिमिनल के साथ व्यवहार होता है। ये मतलब शासन विभाग का, गुरु विभाग का दंड विधान होता है। ये खड़े हो जाओ आप, जब तक हम क्लास में पढ़ाएंगे तब तक तुम खड़े रहोगे, बस खड़े रहो, चलो उस पर खड़े रहो। ऐसे मृदु दंड दिए जाते हैं जिससे उनको अपमान भी महसूस हो और अपनी गलती को भी महसूस हो। कठोर ऐसे बहुत सावधान, क्योंकि जैसे मारने का भी ढंग है तो वो दंड दिया जाता है। जैसे एक स्कूल में टीचर थे वैसे पकड़ लेते थे, हाँ तो गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी पंडित जी, गलती नहीं होगी, छोड़ दिया। ऐसे मृदु दंड, बच्चों को मृदु दंड दिया। सबसे ज्यादा दंड होता है नजर का, कठोर दंड मतलब नजर का। ऐसा शारीरिक दंड बच्चों को कम देना चाहिए, क्योंकि बहुत जैसे 5 में पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़ रहे हैं, और ये उद्दंडता होती है। भगवान अवतरित हुए इस अवस्था में, वो भी उद्दंडता के, अपनी माँ के घर के माठ फोड़ देना, ये कर नहीं हुआ तो वो भी बांधे ना भगवान को, वो भी छड़ी उठाए भगवान के लिए। तो ये अवस्था ही ऐसी होती है। तो अंदर प्यार रखकर बाहर से अगर हम मृदु शासन करें तो ये कोई अपराध नहीं। ठीक है, उसके उपरांत भी अगर कोई सुधरे नहीं तो फिर उसका क्या होगा? भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपना अधिकार नहीं। अगर आप ज्यादा दंड दोगे तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी, या आपके ऊपर भी रिपोर्ट हो सकती है, नहीं हो सकती, तो आपको अपने को भी बचा है। फिर भगवान के ऊपर छोड़ दे कि अब जैसा हमारा प्रयास है वो तो उतना ही प्रयास है, इसके बाद भगवान जाने। जैसे ऐसा होता है, फिर हमारा जहां तक प्रयास है इसके आगे हम नहीं कर सकते। वही उचित हम आपको दंड दे रहे हैं कि जाओ 2 परिक्रमा वृंदावन की लगाओ, भोजन नहीं मिलेगा एक टाइम, तुमने गलती की, हाँ गलती। अब इसके बाद आप सुधार नहीं कर रहे रोज वही, तो फिर आप अपने घर जाओ। आप हम आपको नहीं संभाल पाएंगे, और उनके माता पिता को सूचना देके आप इनको ले जाइए, या फिर आप कहीं और देखिए, आप हमारे बस से बाहर हो चुके हैं कि आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे आचरण वाले रहते नहीं हैं, और हम आपको अब सुधारने में असमर्थ हैं। क्योंकि जब आप सुधरना ना चाहोगे तो आपको कोई नहीं सुधार सकता, और अगर आप सुधरना चाहते हैं गलती में तो 1-2 बार आपको संबोधन करना पड़ेगा, आप खुद सुधार। तो जो साधक सुधरना नहीं चाहते उनको सुधारना असंभव है। जैसे कुछ विद्यार्थी वो नहीं सुधरना चाहते, तो हमें कठोर दंड नहीं देना चाहिए, प्रभु को छोड़ दे, उनके घर वालों को बता दे। ऐसा ज्यादा परेशानी हो तो उदासीन हो जाए, उदासीन सबसे बढ़िया, न राग न द्वेष, राधा 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 राधा। क्योंकि ज्यादा दंड देना ठीक नहीं है। ज्यादा दंड दे दीजिए तो अगर वो कानूनी कार्रवाई कर दे तो आप बंधन में आ जाएंगे, ऐसा है ना, है ना ऐसा। तो फिर हाँ, उचित मृदु डांट दिया, नजर से ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे तो उचित दंड। तो इसलिए जो बड़े बच्चे हो गए उनको प्यार से समझा दीजिए, नहीं समझ रहे तो आप उनको नमस्कार कीजिए, जैसा मन आवे बच्चा, हम तो जितना हमारा कर्तव्य हम कर रहे हैं, आगे आप जान लें। और अगर आपने ज्यादा उनको बेइज्जती की ना, तो आज के बच्चे बहुत चतुर हैं, बड़े प्रवीण हैं, बड़ा आज के बच्चों में इतनी मानसिकता बुद्धि मानी बढ़ चुकी है कि मर्यादा का त्याग एक सेकंड में कर देंगे। तो सयाने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करे, समझा दे, दंड ना दे, बहुत सावधानी से चले।